जैसा कि हम सब इस टाइम पे देख रहे हैं कि अब जो हालात हैं वो कोरोना वाले वो गंभीर होते जा रहे हैं, साथ ही डेथ रेट भी हाई है और जो इस बार सिम्टम्स हैं वो भी अलग हैं। तो सर्वप्रथम तो थोड़ा सा मैं ये भी जानकारी देना चाहूँगा कि किस प्रकार से कोविड बिहेव कर रहा है। इसमें एक और चीज़ हमने क्या देखी है कि काफ़ी लोग जब कोविड का उन्हें सिम्टम आ रहा है तो वो ये सोच रहे हैं कोई नहीं, हमें सर्दी लग गई या मौसम बदल रहा है इस वजह से बुखार आ रहा है। देखिए, इसमें जो सबसे ज़रूरी जो डिवाइस है वो ऑक्सीमीटर है। ऑक्सीमीटर से क्या होता है कि आप ये देख सकते हैं कि आपकी जो बॉडी में ऑक्सीजन लेवल्स हैं वो कितने हैं। एक ऑक्सीमीटर रखें, हर परिवार एक ऑक्सीमीटर रखें, उसमें ये देखें कि कहीं चाहे उन्हें सिम्टम है या नहीं है, दिन में 1 या 2 बार चेक करें कि कहीं उनका ऑक्सीजन लेवल 94 से कम तो नहीं है। ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर आपकी बॉडी में कोरोना में ऑक्सीजन लेवल कम होता है तो धीरे धीरे करके कम होता है, हमें महसूस नहीं होता। यदि आप एक ऐसी स्टेज पे हॉस्पिटल एंटर करते हैं, हॉस्पिटल में आते हैं जब आपका ऑक्सीजन लेवल 70 हो गया है, उसके बाद आपकी जान को बचाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। परंतु यदि आप 94 या 95 के लेवल पे हमारे यहाँ एंटर करते हैं तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपकी जान ऑक्सीजन के सपोर्ट से और रिक्वायर्ड जो हमारी दवाइयाँ हैं उनसे बचाई जा सके। तो मेरा सभी लोगों से सबसे पहले अनुरोध ये है कि कोविड की गाइडलाइंस का पालन करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए सही खुराक लें। और ये कोविड जो इस बार की लहर है, ये मैंने कल भी कहा था कि ये लहर नहीं है, ये कहर है। लोगों की दिल्ली में इस टाइम पे ऑक्सीजन की कमी है, सड़क पे डेथ हो रही है और हम किसी भी तरीके से नहीं चाहते कि चंबा में ऐसा कुछ भी हो। जो हमने पहली वेव देखी थी पिछला पूरा 2020, हमारा सभी लोगों ने बड़ा सहयोग किया और आप देख सकते हैं कि पूरे हिंदुस्तान में अगर आप मैप करें तो चंबा के जितनी कम डेथ्स कहीं पे भी नहीं थी। उसका कारण ये भी था कि कुछ सख्ती भी काफ़ी ज़्यादा थी, परंतु इसका फ़ायदा हमारे ही लोगों को होता है। हम जो डेटा देखते हैं कि 2500 डेथ हो रही हैं, 2600 डेथ हो रही हैं, परंतु एक भी व्यक्ति की डेथ नहीं होने देनी है हमें अपने एरिया में। और इससे बचने का सिर्फ एक ही तरीका है कि हम इन्फेक्ट ना हो। मई का महीना जो है वो हमारे लिए बड़ा कठिन है क्योंकि शादियों का भी सीज़न है, लोग आपस में मिल भी रहे हैं और काफ़ी कोताही भी बढ़ती जा रही है। परंतु ये वाला वेरिएंट जो है, ये वाला जो वायरस है, ये इस बार और भी ख़तरनाक तरीके से लौट के आया है। तो मेरा सभी लोगों से अनुरोध है कि सख्ती से पालन करें। और इसके बाद कल भी कुछ कार्रवाई करी गई हैं, इसके बाद बहुत ही सख्ती पुलिस और प्रशासन द्वारा करी जाएगी। आज माननीय डीसी महोदय के, उपायुक्त महोदय के जो हमारे आदेश हैं वो भी आ गए हैं, जिसमें कुछ चेंजेस हैं। चेंजेस इस प्रकार से हैं कि किसी भी प्रकार की धाम पर डीसी महोदय द्वारा प्रतिबंध लगा दिया गया है। कोई भी धाम अलाउड नहीं है, ना ही किसी प्रकार का रिसेप्शन अलाउड है। हमारी जो आंगनवाड़ी की टीम्स हैं, हमारी जो टीचर्स की टीम्स हैं, वो हमने इंडिविजुअल फंक्शंस पे आज डिप्यूट कर दी हैं। हमारी मीटिंग हो गई है। यदि किसी भी सेलिब्रेशन में धाम या फिर किसी भी प्रकार का प्रोविज़न देखा गया तो उसमें क्लियर प्रोविज़न है डी साहब के कि आपके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी और जो भी आयोजक होंगे उन पे 10 दिन की, मान लीजिए मैरिज पैलेस है तो 10 दिन के लिए वो इमीडिएटली बंद कर दिया जाएगा। साथ ही अगर हम एक तरीके से देखें तो मुंडन सेरेमनी, मुंडन जो होते हैं, मुंडन मना है, परंतु यदि 2-4 लोग अपने परिवार के बीच में करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, परंतु कोई भी प्रकार की धाम या इकट्ठा लोग नहीं हो सकते हैं। इसके अलावा काफ़ी कन्फ्यूजन है थोड़ा सा शॉप्स को लेके कुछ बातें हम बड़ा क्लियर कर देना चाहते हैं कि आज के ऑर्डर के बाद क्या स्थिति रहेगी। जो दुकानें हैं, पहले तो एक विषय ये है कि शहर की दुकानें और ग्रामीण क्षेत्रों में दुकानें, इसमें कोई कन्फ्यूजन है। इसमें किसी भी प्रकार का अंतर ऑर्डर नहीं करता है। जो नियम शहरी क्षेत्र पे लागू हैं वही नियम पूरे जिला चंबा पे लागू होंगे। तो उस तरीके से हम आपको ये बताना चाहेंगे कि जो शॉप्स हैं वो 9 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक खुल सकती हैं। 7 बजे काफ़ी ये कन्फ्यूजन है कि सब्जी वाले खुलेंगे नहीं खुलेंगे, कोई खुलेगा। 7 बजे सारी दुकानें बंद, सिर्फ किन दुकानों को छोड़ के, एक मेडिकल स्टोर और दूसरा जो हमारे ढाबे और रेस्टोरेंट्स हैं। लेकिन उसमें भी ये प्रोविज़न है कि हमें टेक अवे प्रमोट करना है। टेक अवे मतलब कि आप सामान पैक करेंगे
और जो भी ग्राहक है उसको देंगे। वहाँ पे बिठाने वाला जो प्रोविज़न है उसको डिस्करेज करना है। इसके अलावा जो हमारा जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं, मतलब हमारे जो रेडी फड़ी वाले हैं, वो सिर्फ 9 से 7 कर सकते हैं, और 9 से 7 और मंडे टू फ्राइडे, सैटरडे संडे वो नहीं ऑपरेट कर सकते। सैटरडे संडे आज का जो नया ऑर्डर आया डी साहब का, उसमें सभी प्रकार की दुकानों पे प्रतिबंध लगा दिया गया है। सारी दुकानें बंद रहेंगी एक्सेप्ट केमिस्ट, रेस्टोरेंट्स एंड ढाबा और पेट्रोल पंप, ये खुले रहेंगे। अच्छा, कुछ विषय इस तरीके से हैं कि जैसे हम देखते हैं कि नेशनल हाईवे के पास ढाबों को खुला होना है, क्योंकि हमारे ट्रक्स का मूवमेंट हो रहा है, सारी चीज़ों का मूवमेंट हो रहा है, उसके लिए एग्जेम्पशन है। लेकिन साथ ही उसमें जो हमारा क्या कहते हैं टेक अवे वाला प्रोसेस है उसको प्रमोट करना है। जहाँ तक इसके अलावा जो हमारी एक और जिम्मेदारी सारे शॉपकीपर्स पे सौंपी गई है, वो है हर दुकान के एंट्री पॉइंट पे सैनिटाइजर्स, और दुकान के अंदर लोग 6 फीट की दूरी या फिर मिनिमम दूरी बना के रखें। बिना नो मास्क नो सर्विस का लोगो अभी भी है। अभी चालान की प्रक्रिया हमने शुरू कर दी है, इसको स्ट्रेंथन किया जाएगा। साथ ही किसी भी प्रकार के कोई भी विभाग कोई भी ट्रेनिंग कैंपेन या फिर कोई भी अवेयरनेस कैंपेन हम नहीं चला सकते हैं, और जो हमारे ऑफिसेज हैं उसमें हम प्रमोट करेंगे कि डिजिटली वो हो। और लोगों से भी अनुरोध है कि कृपया करके डिजिटली अप्लाई करें, दफ्तरों में इस पॉइंट पे ना आए। अभी जो कल 114 केसेस आए हैं वो ये दिखाता है कि चंबा में भांति जगह अलग अलग ग्रामीण क्षेत्रों में ये पहुंच चुका है। उसी प्रकार से देखा जाए तो इसका भी खास ध्यान रखें। साथ ही जो भी लोग हैं, हम ये उनसे एक और अनुरोध है कि जैसे ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर किसी के पास है तो उसकी भी व्यवस्था करें, और यदि किसी भी तरीके का सपोर्ट है तो इमीडिएटली 1077 पे हमें इन्फॉर्म कर दें, ताकि हमें उस बात की इन्फॉर्मेशन तत्काल प्रभाव से मिल जाए। किसी भी प्रकार की गैदरिंग किसी भी तरीके से अब इस समय पे अब अलाउड नहीं है। 50 लोग, मतलब कोशिश ये करनी है कि सिर्फ क्लोज लोग, जो हमारा ट्रेडिशनल पार्ट है। देखिए कि शादी है तो शादी की आपकी डेट मुहूर्त के हिसाब से होती है, हम उस बात को समझते हैं। शादी कराएं, शादी ज़रूर कराएं, लेकिन मिनिमम लोगों में, क्लोज परिवार के लोगों में, और किसी प्रकार की जो कॉन्ग्लोमरेशन है वो ना हो। और साथ ही आज हमने एक मीटिंग करी है सभी NGOs के साथ, हमारे व्यापार मंडल के साथ। हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारा प्रयास इस प्रकार से है कि हम अभी से शुरू से रेगुलेटेड चलें, ताकि ऐसी स्थिति ना बने कि हमें लॉकडाउन करना पड़े। परंतु एक बात सच है, यदि केसेस कम नहीं होते तो हो सकता है वैसी भी स्थिति बने, परंतु हम कोशिश ये कर रहे हैं कि थोड़ा सा रेगुलेट हो जाए, ताकि केसेस इतने कंट्रोल में रहें कि उस स्थिति में ना पहुँचे। क्योंकि व्यापार भी हर्ट होता है, हमारे लोग जो दिहाड़ी मजदूर हैं उन्हें भी बड़ी दिक्कतें होती हैं। परंतु ये स्थिति तक हम तभी नहीं पहुँचेंगे जब हमें आपका साथ होगा। कृपया करके इन सारी चीज़ों की अनुपालना करें। शहरी क्षेत्र में प्लान है हमारा 1 वे स्टार्ट करने का, जो कि कोविड के टाइम से है। व्यापार मंडल ने हमें पूरा आश्वासन दिया है, वो पूरा हमारा साथ देगा। पहले भी व्यापार मंडल ने हमारा पूरा साथ दिया है, सारी NGOs ने हमारा साथ दिया है। उस प्रकार से जो भी कोई व्यवस्था है उसे पूरी बनाई जाएगी। किसी भी प्रकार के सिम्टम आते हैं इमीडिएटली हॉस्पिटल जाएं, दिखवाएं, अपना टेस्ट कराएं। एक और बात बड़ी ज़रूरी, मेरी लोगों से एक और अपील है, 1 मई से 18 से ऊपर के जो लोग हैं उनके लिए वैक्सीनेशन खुल गई है। अगर आप एक बात देखें, इन्फेक्शन रेट इट गोज़ 0.03, सिर्फ 0.03 लोग इन्फेक्ट हो रहे हैं, और हमारी नज़र में अभी तक कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है कि जिसकी वैक्सीनेशन के बाद जान चली गई हो। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट भी है देशवासियों के लिए, परंतु इसका फ़ायदा तभी है जब हम सब लोग वैक्सीनेटेड हों, हम सब लोगों की जान बच जाए। जान से ज़्यादा इस समय पे कोई भी चीज़ ज़रूरी नहीं है, तो वैक्सीनेशन सब लोग कराएं। जितनी ज़्यादा लोग वैक्सीनेट होंगे उतना ही आप उस बीमारी से खुद भी बचेंगे और कम से कम लोगों को इन्फेक्ट भी करेंगे। तो यही सारी विषय हैं। मेरा सभी चंबा वासियों से एक और अनुरोध है कि इस पूरे कोरोना की लड़ाई को जिस तरीके से हमने पहली वेव में जीता है, उसी बार इस तरीके से जीतेंगे और अपने लोगों की जान बचाएंगे।